है अच्छाई तरीके से, गलत तरीके से पहुंचना तो अलग बात हो गई ना, सही तरीके से मैसेज नहीं पहुंच पाता है, तो बेचारे नॉन मुस्लिम ही रह जाते हैं। तो उनके लिए अल्लाह बहुत मर्सीफुल है, और हम्म। उनके लिए हेल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह मर्सीफुल है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जिनके पास गलत मैसेज पहुंच रहा है, इस्लाम का सही मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तो क्या ये क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था पहले, कि भाई नॉन मुस्लिम क्यों सारी के सारी हेल में जा रहे हैं 99%, क्योंकि कन्वर्ट तो बहुत कम हो रहे हैं, और मुस्लिम सारे के सारे हेवन में जा रहे हैं एट द एंड, तो आप किस अपनी किस की पनिशमेंट लेने के स्कीम बाद। पे गए हैं अभी तक, और क्या क्या जवाब मिला? एक जवाब तो मुझे जो मिला है, जो सबसे कंफर्टेबल जवाब था, कि भाई देखिए, अगर मैसेज जो मैसेज है वो गलत तरीके से पहुंचता है कुछ लोगों के पास, और कुछ लोगों के पास वो जो मैसेज है वो पहुंचता है पहुंचता ही नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं विलेजेस में हैं जिनके पास मैसेज सही से नहीं पहुंच रहा है। तो कहते हैं कि जैसे मुस्लिम हेवन में जाएंगे बहुत सारे, ऐसे ही नॉन मुस्लिम भी हैं जिनके पास मैसेज नहीं पहुंचता, वो भी हेवन में जाएंगे एट द एंड। तो ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि जो नॉन मुस्लिम है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था जस्टिस दोनों के लिए होना चाहिए ना, इतने सारे मुस्लिम हेवन ये में जा जवाब रहे हैं, किसने तो दिया? बहुत सारे। ये जवाब मुझे दिया था ये तोई साहब बताएंगे सर, किसने दिया था सर जवाब ये, कि बहुत कि नॉन मुस्लिम भी हैं जिन पे मर्सी नहीं होगी, भाई, मुझे नहीं याद। जिन पे। अच्छा अच्छा। तो या सर चैनल तो यही था, मतलब कोई तो थे जिन्होंने बोला था कि, एग्जाम्पल भी दिया था उन्होंने, कि बहुत सारे लेडीज हैं, एक ओल्ड लेडीज जिनको पता ही नहीं था इस्लाम क्या होता है, गांव में रूरल एरिया में बहुत सारे लोग बहरहाल रहते मैं हैं जिनके आपको पास बता दूं कि वैसे नहीं सही पहुंचते। मौक़िफ़ यही है कि अगर कोई जी शख्स इस हाल में मरा कि जी। दीन का पैगाम उसको नहीं पहुंचा, या गलत अंदाज हाँ से उसको पहुंचाया गया और उसको कभी मौका ही नहीं था कि वो उसको रेक्टिफाई जी कर सके या सही मालूमात हासिल कर सके, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जी। की ज़ात से उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएगा। और ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब लेकिन आप ये एक शर्त, मानते हैं ना कि। जी एक शर्त कि वो खुदा के जी। वजूद और उसकी वहदानियत का कायल हो। नहीं, ये तो आप जो आप जैसे अब कोई गांव का इंसान है, अब वो हम्म। किसका काबिल है किसका काबिल नहीं है, वो तो जो उसने सीखा है उसी का काबिल होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। कितने ही लोग हैं जो गांव क्या अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, लेकिन एक जी। क्रिएटर को मानते हैं, नाम कुछ भी रखें उस नहीं क्रिएटर वो का। तो कल्चर, नहीं नहीं मुफ्ती साहब, वो तो आपके कल्चर पे डिपेंड करता है, जो आपका कल्चर है मान लो आप अरे एक कहता अगर हूँ कि ट्राइबल मैं एरिया ये की कह बात रहा हूँ, करें। वो कल्चर कैसे बना? किसी ने तो इस चीज को प्रमोट किया होगा ना कि भाई खुदा एक है। आप अपनी अकल के नहीं, जरिए एक क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं, बात ये है। अच्छा चलिए, तो ये अब मेरा पॉइंट, तो आपका पॉइंट ये है कि हम्म। अगर आप एक खुदा में मानते हैं, तो आपके पास मैसेज गलत सही कैसे भी पहुंचा हो, अगर आप एक खुदा में मानते हैं, एक खुदा जी। मतलब एक अल्लाह एक भगवान, तो इट्स ओके, उसके बाद कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर हेवन में आप तक जाएंगे। अगर आप तक पैगाम नहीं पहुंचा और आप एक खुदा को मानते हैं अपनी अकल के जरिए, उसका आप कोई भी नाम रखें, तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में हैं। ये पैगाम नहीं पहुंचा या पैगाम गलत पहुंचा, राइट, दोनों हाँ, पॉइंट्स आप लगा देंगे ना। डिस्प्यूटेड पहुंचा या नहीं पहुंचा, दोनों सूरतों में, और जी आप जी एक जी। क्रिएटर को मानते हैं। जी। अच्छा ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब ऐसे अब ये और अब बाय द वे जो मैं ये भी क्वेश्चन बता था। दूं कि हमारे ट्रेडिशन में ये जी ओपिनियन भी मिलती है कि एक आदमी जी। तौहीद का यानी एक खुदा का ना भी कायल हो और उसके पास पैगाम ना भी पहुंचाओ तो भी इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा, ये पोजीशन भी मिलती है। तो ये पोजीशन फिर इसलिए तो है, बहुत अच्छी। हाँ ये पोजीशन जी अलग अलग आपको इसलिए मिलती है कि हमारे यहाँ यानी ये कोई ऐसा बुनियादी मसला नहीं है, यानी खुदा के अमल से मुताल्लिक है। यानी मैं कोई जन्नत के टिकट तो बांट नहीं रहा जी हूँ कि मैं करूंगा कि भाई फला जन्नत में जाएगा फला जहन्नम में, ये खुदा जाने। जी अच्छा, जिस जी आदमी जी तक जी पैगाम नहीं पहुंचा वो हमारा कंसर्न नहीं है। जी। अगर हमारा कंसर्न होता तो बिल्कुल। हम तो पैगाम पहुंचा चुके होते। अब ये सिर्फ उस बंदे और जी जी खुदा का मामला हो गया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए इस मामले में जो टेक्स्ट है, या जो कुरान की आयतें हो या हदीसें हो, वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है और उसकी वजह से इख्तिलाफ जी हो जाता है मुख्तलिफ स्कॉलर्स में, बस ये बात है। जी जी। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि ये तो एक अच्छा पॉइंट है आपका। अब जो क्वेश्चन मेरा था, तो ये क्वेश्चन फिर जस्टिफाइड है ना, कि ठीक है मुस्लिम भी जाएंगे हेवन में, जो मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम ही मर रहे हैं 99%, और हिंदू जो नॉन मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम मर रहे हैं 99%, तो उसमें से भी बहुत सारे हेवन में जाएंगे। तो ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है ना इसमें, तो बिल्कुल जा दोनों ही सकते हैं जाएंगे। ऐसे नॉन मुस्लिम के जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा, ये डिस्टोर्टेड हो गया। हम्म। और वो अच्छी खासी संख्या होगी ना सर, क्योंकि जब मुस्लिम इतने सारे जा रहे हैं, जस्टिस, मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए जस्टिस है ना। मालूम कितनी संख्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल आपने एक उसूल बता दिया, अब वो अल्लाह जानता है। जी जी। चलिए चलिए, ठीक है सर, इतना ही क्वेश्चन था, थैंक यू। जी भाई ठीक है, आगे। हमारे साथ हैं SLX जी। हेलो सर। जी भाई बोलें।
सर एक्चुअली माय ब्रदर कन्वर्ट टू इस्लाम आप क्या हैं? से जी मैं हिंदू। आप हिंदू हैं, तो आपका नाम हाँ सैयद साबिर क्यों है? जी, ये मैंने आईडी रखा था अपना। अच्छा, तो आपका भाई, तो आपके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया जी, फिर? हाँ, फिर उसका एक क्वेश्चन था सर। हम्म तो अब वो क्या बोलते हैं, हिपोक्रेट जो होता है ना, हम्म वो फिर से तो जो हिपोक्रेट आपके हो गया भाई का ऑनलाइन। क्वेश्चन है वो खुद क्यों नहीं करता है? वो जी सर, वो बहुत फेमस है ऑनलाइन। अभी अगर वो आएगा तो उसका आवाज से वो उसके स्टूडेंट्स पहचान लेंगे, इसलिए। ओके, ठीक है, चले। वो हम्म ऑनलाइन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उसमें बहुत फेमस है, वो मेरे बगल में ही बैठा है, ओके, इसलिए। बोलिए। एक्चुअली हाँ, तो उसका ये क्वेश्चन था कि कजिन मैरिज से अगर जेनेटिक डिजीज होते हैं हम्म तो उसमें वो अलाउ क्यों किया है इस्लाम में। ये साबित करना पड़ेगा ना कि कजिन मैरिज से जेनेटिक डिजीजेस डेफिनेटली होते हैं। डेफिनेटली तो कोई कोई चीज नहीं है, यानी साइंस की जो स्टडी है वो दिन रात बदलती रहती है। आज अगर आप सर्च करें अभी भी गूगल के ऊपर इसी वक्त, हाँ तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कजिन मैरिज से जेनेटिक डिजीज डेफिनेटली होती है या नहीं होती। दोनों तरह के हाँ आर्टिकल आपको मिलेंगे। तो पहले आप ये साबित कर हाँ, दें कि भाई हर हाल में जेनेटिक डिजीज होनी है, तो ठीक है, इस्लाम भी उसको हराम कर देगा, आप ये साबित कर नहीं पाएंगे। ये वैसे ऑनलाइन बहुत दिखता है, तो ऑनलाइन दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, हम दोनों पे ही, लेकिन मुझे इसमें हैरत है कि ज्यादा आपके स्टडी। भाई जो इतना मशहूर भी है और ऑनलाइन कोचिंग भी चलाता है, तो वो ये तहकीक क्यों नहीं कर पाया? ऑनलाइन तहकीक किया इसलिए तो पूछ रहा है वो, हम्म इसलिए। तो मैं अभी तो आपको रुक जाए, जेनेटिक वो डिजीज। वो बायोलॉजी ही पढ़ाता है सर, तो इसलिए उसको उसने बोला मेरे को कि पूछने के लिए। जी देखें, बायोलॉजी में मैं एक चीज बता दूं आपको कि बायोलॉजी का जो स्टैंडर्ड करिकुलम है ना, वो बहुत हद हाँ तक लिबरलिज्म और ह्यूमनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। ये जरूरी हाँ नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बायोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ और एवोल्यूशन में भी आप आपके भाई को पता होगा कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं भाई बायोलॉजी में? बायोलॉजी का तो मौजू ही नहीं है, ये तो बायोकेमिस्ट्री का मौजू है। लेकिन बायोलॉजी में पढ़ते हैं चूंकि एवोल्यूशन को सही साबित करना है, यानी वंस आफ्टर द सिंगल सेल, द फर्स्ट सेल, जो लाइफ इवॉल्व हुई है, यह बायोलॉजी का मौजू है। लेकिन फर्स्ट सेल तक कैसे पहुंचे, ये बायोकेमिस्ट्री का है, लेकिन इसको भी आप बायोलॉजी में पढ़ा देते हैं। क्यों? चूंकि फर्स्ट सेल से जो एवोल्यूशन है उसको सही साबित करना होता है। तो इसलिए हाँ ये जो आप स्टैंडर्ड बायोलॉजी की किताबें पढ़ाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे दीन की किताबें, दीन के नाम पर कुछ किताबें लिखी हुई हैं, मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है कि उसमें जो लिखा हो सही लिखा हो? अगर आपको दीन की बात, असली हकीकत क्या है मालूम करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे? जो उसके ओरिजिनल सोर्सेज हैं वहां जाएंगे, कुरान देखेंगे, आप हदीस देखेंगे, सुन्नत देखेंगे। लेकिन मेरी किताब कोई लिखी हुई है तो हो सकता है कि मैंने कुछ में उल्टा सीधा लिख दिया हो। ऐसे ही बायोलॉजी और इसके अलावा जितनी भी फील्ड है, ये सब है। तो आप पढ़ें, क्या कहते हैं उसको, जो 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 रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च पेपर्स जब आप हाँ पढ़ेंगे तो उसमें आपको, और कई रिसर्च पेपर्स आप देखेंगे कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो इसमें एक रिसर्च पेपर जो इस वक्त सामने है मेरे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और इस पर आपको सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो इसमें आप जरूर इसका मुताला करें, और उससे आपको, कोई एक रिसर्च पेपर नहीं, 10 हैं यहाँ पर, उससे आपको अंदाजा होगा कि ये कोई चीज तय नहीं है। हाँ, ऐसा हो भी जाता है और ऐसा नहीं भी होता, बल्कि हकीकत यह है कि जो बर्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, वो नॉन कजिन मैरिजेज में उनका परसेंटेज ज्यादा है कजिन मैरिज के मुकाबले में। तो ये भी आपके ये रिसर्च में मौजूद है जी। अच्छा, लेकिन बायोलॉजी में तो पढ़ाते हैं, वो बोल रहा है मेरे को, पढ़ाते हैं कि वो जो क्लोजली रिलेटेड जो लोग हैं ना, उनमें अगर इनब्रीडिंग हो जाए ना तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मसलन आप
को अभी मेरे जहन में आई, इस ताल्लुक से मैंने एक लेक्चर भी दिया था। फ्रूट फ्लाई का नाम सुना है? हाँ आम काटते हैं तो एक मक्खी आ जाती है हाँ है ना? उस फ्रूट फ्लाई के बारे हाँ में जरा पढ़िएगा। उनके यहाँ कजिन मैरिज नहीं, उसमें इंसेस्ट होता है, इसके बावजूद वो फ्रूट फ्लाई कभी, यानी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज भी नहीं है, बल्कि उसकी तादाद बढ़ रही है। कजिन मैरिज तो छोड़िए, वहां तो बहन भाई की शादी हो रही है फ्रूट फ्लाई में। अच्छा इसके अलावा ठीक मैमल्स के अंदर भी, मैमल्स में भी एक जानवर है जिसका अभी मेरे नाम जहन से निकल रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से मेरा एक लेक्चर मौजूद है। उनके उस पर 16 साल स्टडी चली है और उनके यहाँ इंसेस्ट है और इसके बावजूद उनकी तादाद बढ़ रही है, इंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है। अच्छा। वैसे सर मैंने जो बोला था, भाई भाई नहीं है मेरा, वो बेस्ट फ्रेंड है, मुंह से निकल गया, सॉरी। हाँ ठीक है, बेस्ट बहुत फ्रेंड है, बेहतर, बगल में ही बैठा है। कोई मसला नहीं है हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है। चलें ठीक और है, और इजाजत एक लेंगे आपसे। सवाल तो पूछ लूं क्या? तो क्विकली पूछ लें, चलिए क्विकली। हाँ हाँ तो चलें। वो जब कन्वर्ट किया था इस्लाम को, वो अब बहुत दिनों से वो प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था, तो वो क्या फिर से शहादा लेगा क्या? नहीं, अगर वो ऑल दिस टाइम वो बिलीव रखता था इस्लाम में और उस, हाँ इस्लाम में ठीक है, रखता था, लेकिन उसका बहुत ठीक है, सारा उसने डाउट प्रैक्टिस है। छोड़ वो दी थी, बोल उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, वो तौबा करे और उसके बाद नमाज नमाज रोजे तो नमाज करे। नमाज तो हिंदू फैमिली में तो 5 वक्त नहीं पढ़ता था ना, वो दिन का 1-2 वक्त ही पढ़ता था वैसे। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि उसको दोबारा शहादा की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि बीच में उसने कुफर इख्तियार नहीं किया। अगर उसने कुफर इख्तियार नहीं किया, प्रैक्टिस में कुछ कमी बेशी है, तो उस ताल्लुक से वो तौबा करे और अपनी प्रैक्टिस को सुधारे और इंशाअल्लाह ही विल बी लाइक एवरीवन एल्स इन हाँ फ्रंट ऑफ। सर, तो उसके फैमिली तो हिंदू है ना, तो 5 वक्त नहीं पढ़ सकता, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1-2 वक्त पढ़ेगा तो? देखें, 5 वक्त पढ़ना अगर विल पावर हो तो मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, मैं एक चीज ये भी बता दूं कि जब तक परेशानी है, मान लो कोई डेथ का यानी डेथ थ्रेट है, उसको ऐसा लगता है कि यार फैमिली टाई खत्म हो जाएगी और पूरी सोसाइटी निकाल देगी, मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे वगैरह वगैरह, तो भाई जितनी पढ़नी है ना उतनी पढ़ो, रात को कमरा बंद करके कज़ा कर लो। ठीक है। अच्छा रात को अपने बेडरूम हाँ में ठीक जाओ, है। दिन में जो नमाजें छुटी हैं उनको कज़ा कर लो। ये तो टेम्परेरी सर सोल्यूशन तो हो और सकता है, बाकी हाँ कोशिश करे आदमी कि फिर उस माहौल से निकले और आजादी के साथ अपने दीन के ऊपर चले। हाँ सर, और कुछ सर उसका क्लियर नहीं होगा आई डोंट नो, आवाज कट गई है आपकी, तो बाद में आएंगे। सिर्फ बाद में आएंगे, चलें समझ ठीक में। है, ठीक है, चलें ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे। आपकी बात लगभग आ ही गई है। हमारे साथ हैं प्रदीप ट्रुथ लवर। अगर आप मुस्लिम हैं तो बैक स्टेज मुझे प्राइवेट चैट में मैसेज करें, तो आप इजाजत लेंगे। भाई ये प्रदीप साहब आपकी तो आवाज लौट कर आ रही है। नहीं प्रदीप भाई, आप अपना माइक सेट करें। राइट, अविनाश। अच्छा, मैं जरा सा एक चीज और, जो हमारे सुनने वाले हैं, जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरी आवाज दब तो नहीं रही है, क्योंकि आज मेरे पास जरा लैपटॉप दूसरा वाला है और मैंने अपना माइक भी नहीं लगाया जो एक्सटर्नल माइक है, तो मेरी आवाज दब तो नहीं रही है जब हम 2 लोग गुफ्तगू करते हैं आपस में? तो जरा सा इसको कंफर्म कर दीजिए। जी भाई अविनाश। अविनाश भाई माइक अनम्यूट करें अपना। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी भाई आ रही है। हाँ मुफ्ती साहब, मेरा कुछ सवाल है कि ये जो मैं सुनता हूँ टीवी डिबेट पे और चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में भी कभी कभी पढ़ता हूँ कि गजवाए हिंद होगा या गजवाए हिंद होने वाला है, तो ये पाकिस्तान के कुछ जो मौलवी मुफ्ती हैं वो बोलते हैं। अविनाश भाई व्हाट्सएप पे तो शुरू हो चुका बहुत पहले, 2014 से व्हाट्सएप पे गजवा हिंद चल रहा है, आपको इत्तला है इसकी? मुफ्ती साहब मेरा हाँ कंप्लीट कर लूं। तो ये जो पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती जो है वो बोलते हैं कि हम एक दिन हिंदुस्तान पे हमला करेंगे और हिंदुस्तान के जो नॉन मुस्लिम है या जो काफिर हैं, जो नहीं मानते हैं इस्लाम को, उनको मारेंगे और वहां पे इस्लामिक निजाम नाफिज कर देंगे, मतलब इस्लामिक रूल नाफिज कर देंगे। तो आप तो हिंदुस्तान के हैं, तो आप हिंदुस्तान के ही हैं ना? बोले आगे करें। आपसे पूछें।
हाँ, तो आप जैसे हिंदुस्तानी लग रहे हैं, मुझे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो आप क्या मानते हैं इस पर, गजवा हिंद के बारे में? वही तो कह रहा हूँ ना कि जब आप ये कहते हैं मुझे सवाल मुकम्मल कर लेने दें, तो ऐसी सूरत में कोई नई बात आप कर रहे होते तो बात भी है, मैं तो पहले ही समझ गया था। तो अब ये पाकिस्तानी हजरात जो भी हैं, और या मकबूल जान या जो भी लोग हैं, वो अगर कोई बात कहते हैं तो ये सवाल उनसे होना चाहिए कि भाई कब आ रहे हो, कब करोगे, क्या स्ट्रेटेजी है, और इसी तरीके चलो स्ट्रेटेजी ने बताओ लेकिन अपनी दलाइल तो बता दो। इस मौजू पर मैं आपको बता, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए आप। आज तो आप 2025 में मेरे से बात कर रहे हैं ना, 2018 के आसपास मेरी एक वीडियो इसी मौजू के ऊपर है, और उसमें हमारे पाकिस्तानी भाइयों को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैंने इस मौजू के ऊपर खालिस इल्मी बुनियादों के ऊपर गुफ्तगू की है, यानी एकेडमिक लेवल की वो गुफ्तगू है, वो पॉलिटिकल नहीं है। मेरा एक इंटरव्यू है अरविंद सहारन के साथ। अरविंद सहारन को जानते हैं? नहीं। हाँ, अरविंद सहारन के चैनल के ऊपर भी है, वो मेरे चैनल के ऊपर भी है। मेरा नाम डालेंगे, गजवाए हिंद डालेंगे, वो पूरी वीडियो मेरी आ जाएगी, और उसमें आप देख लीजिएगा कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है भाई? तो आप शॉर्ट में अगर बता सकते हैं 1 मिनट में तो बता दीजिए, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? लॉन्ग में, जब लॉन्ग में समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे, शॉर्ट में अच्छे से नहीं समझेंगे फिर सवाल करेंगे, तो इसलिए लॉन्ग में ही देखें। हमारे साथ हैं टेम्पररी जी, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? जी मुसलमान। नाम बदल के क्यों आए भाई? अरे छोटा सा सवाल है। नहीं, ये गलत है ना, छोटा हो बड़ा हो गलत है जी। जूइस इंटरनेशनल जी भाई, जूइश इंटरनेशनल। सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? सलाम कहा है कि सलाम कहा है? आप जो कहते हैं वही कहना चाह रहे हैं हम। सलाम अलैकुम जो भी कहिए। कुछ पुरानी आदतें भी हैं जी, बोलिए। हाँ जी मुफ्ती साहब, आपका हमने एक आपके पिछले बार आपका वो था ना, आपके रोजे चल रहे थे, उसमें आप एक कुछ 35-40 मिनट्स के कुछ वीडियो आपने बनाए थे। उसमें आपने एक वीडियो बनाया था, रब्बानियत ऐसा कुछ है शायद उसका टाइटल था, और उसमें आपने जो वननेस ऑफ गॉड के बारे में डिस्कस किया था जी। तो उसमें यहूदियों के लिए आपने ये कहा था, कोई 18th और 19th सेंचुरी के राइटर का आपने रेफरेंस दिया था। अच्छा, तो वो रेफरेंस आप हमारी प्राइमरी बुक जो है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको तोरा बोलते हैं, उससे दीजिएगा। आई डोंट नो, 1 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं तो मुझे खोलना पड़ेगा जरा सा कुछ वो पेपर्स। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली मैंने क्या कही थी बात, और वो रेफरेंस आप 1 साल बाद मुझसे मांग रहे हैं। तो अरे हमने बहुत कोशिश की, आपकी हिस्ट्री में जगह ही नहीं मिलती है, आज पता नहीं कैसे मिल गई, हमें समझ में नहीं आ रहा। रिलीज तो होकर नहीं आए? हाँ जी, रिलीज होकर तो नहीं आए? कहाँ, कौन सी रिलीज? अरे वो आजकल रिलीज का प्रोग्राम चल रहा है ना, उधर से आ रहे हैं इधर। नहीं जी, हमको नहीं पकड़ा किसी ने। अच्छा, मैंने कहा शायद आप पकड़ा गए हों और रिलीज होकर अब आए हों। और हमको कोई पकड़ेगा भी नहीं, पकड़ भी नहीं सकता हमें। अच्छा, नहीं बहुत से को पकड़ लिया था असल में, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी। अच्छा, तो इसमें रब्बानियत के ताल्लुक से मेरे पास कोई ऐसी बात लिखी भी नहीं है, तो मैं अपना लेक्चर दोबारा सुनूंगा, तो अभी तो मेरे जहन में कुछ नहीं है। आई डोंट नो तो मैंने क्या कहा था 1 साल पहले। अच्छा जी, तो अच्छा हम आपको थोड़ा सा हम बता दें, जितनी भी हमारी नॉलेज है, जितना भी हम तोरा पढ़ते हैं, तोरा में ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं है कि किसी कोई भी राइटर कुछ बोल देगा, और तोरा हमारा ड्यूटेरोनॉमी से शमा इस्राएल अदनाई एलोहिनी अदनाई एखाद खत्म हो जाता है। तो आप अगर तोरा को देखेंगे तो सिर्फ तोरा में जो मेंशन किया हुआ है वन गॉड, और दैट्स आवर प्राइमरी बुक। ठीक है, तो इस मौजू पर मेरे भाई बात उस वक्त हो सकेगी जब मुझे खुद पता होगा कि मैंने क्या कहा है। अच्छा,
अभी तो मुझे याद नहीं ना, यानी एक, अगर भाई चलो हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात हो, 1 साल पहले मैंने एक बात कही एक तकरीर के दौरान, तो ऐसा तो है नहीं है कि मैंने कोई गलत बात कही होगी। जज्बाती गुफ्तगू मैं नहीं करता हूँ, जोश में आके कुछ भी कह दिया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी बात करूं मैं प्रॉपर रिसर्च के बात करूं। तो एक मरतबा मैं अपनी इसको लेक्चर को सुनूंगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद कभी आप मौका लगा तो फिर आपके सामने उसको पेश करेंगे। आप को अगर डिफेंड करना है तो बिल्कुल डिफेंड कीजिएगा, और अगर आप अपने आप को, नो दैट्स फाइन ऑफ कोर्स, अगर मैंने कोई बात गलत की होगी तो आपको डिफेंड ही तो करना होगा ना। नहीं देखिएगा, आपने जो हमें मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगा, फ्रेंकली स्पीकिंग, जो हमें अच्छा नहीं लगा, ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको ये डिफेंस ही है भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बात ऐसी नहीं है वैसी है, इसको डिफेंस ही तो कहते हैं। मैं कौन सा कह रहा हूं कि आप उसको मिलिट्री को ले आए डिफेंस करने के लिए। आपको तो वैसे भी डिफेंस का बहुत शौक है। आप दिन रात यही कहते रहते हैं ना भाई, राइट टू डिफेंड। तो राइट टू डिफेंड बिल्कुल, इजराइल को डिफेंड करने का राइट है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो बस भी यहूदियत को भी डिफेंड करें, क्या मसला है? हाँ तो बिल्कुल हम तो करेंगे, लेकिन अब आप नहीं, हम डिफेंड नहीं करेंगे, डिफेंड ही तो यहूदी, उसको देखिए मुफ्ती साहब, उसको डिफेंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो डिफेंडेड है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहूदी धर्म जो है ना वो पूरी तरह से डिफेंडेड है। आयरन डोम लगा रखा है उधर। हाँ जी, आयरन डोम लगा हुआ है। नहीं वो आप आयरन, अब फिर आप वहीं जा रहे हैं, हमें आप उधर घसीटना चाह रहे हैं वॉर के ऊपर। चलो अगर आप उस पर डिस्कस करना चाहते तो वो भी कर लेंगे, लेकिन जहां तक हमारी किताबों का और हमारी प्रैक्टिस का सवाल है, तो उसमें हमें डिफेंड करने की जरूरत है ही नहीं ज्यादा, हम लोग वैसे ही हैं, डिफेंडेड हैं। कौन इसरार कर रहा है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लेट मी लिसन टू माय लेक्चर, कि मैं पहले देख लूं कि मैंने क्या कहा है, कौन सा हवाला दिया है, किसका दिया है, तब मैं बात करूंगा ना। अभी तो मेरे जहन में नहीं है कुछ। अच्छा चलो ठीक है, अब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। एक और हम आपको बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं। आपकी किसी और एक वीडियो में कभी आपकी बात चल रही थी किसी से कि कौन सा धर्म क्या है, अच्छा है, कैसा है, तो उसका आपका एक कमेंट था और वो आपसे आया तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपने ये कहा था कि दुनिया की ये कंसेंसस है कि यहूदी लोग बहुत मजबूत हैं। आपको ये याद होगा, शायद नहीं होगा, या फिर अगली बार हम आएंगे तो ये वीडियोस जो आपने वो 19th 18th सेंचुरी के राइटर का रेफरेंस दिया है, वो हमारा है, वो हमारे मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि आप लोग मजबूत हैं। लॉबिंग के जरिए आप लोगों ने दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों को अपने कैप्चर किया हुआ है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? थैंक यू मुफ्ती साहब, तो बात सही है। जाहिर है कि देखें, इसमें एक चीज ये होती है कि अगर आप इस वक्त दुनिया में मजबूत हैं तो ये आपके हक होने की दलील नहीं है, ये आपके साजिशी होने की दलील है। फिर से रिपीट करिए ये शब्द को, इस वर्ड को। ये आपके हक होने की दलील नहीं है, ये आपके साजिशी होने की दलील है। इसको जरा इंग्लिश में या हिंदी में बोलिए, उर्दू हमारी इतनी हाई क्लास नहीं है। गूगल से पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने मान लीजिए सूद के जरिए और खुराफात के जरिए, फहाशी के जरिए और अपने जूविश प्रोटोकॉल्स के जरिए, जो 100 प्रोटोकॉल से आपने रशिया के अंदर तय किए थे 100-150 साल पहले, उन सब को बुरुए कार लाकर कैपिटलिज्म को आपने कैप्चर किया और कैपिटलिज्म के जरिए 500 फॉर्च्यून कंपनीज को किया और उसके बाद मुल्कों की पॉलिटिक्स को किया। जियो पॉलिटिक्स आपके कब्जे में। इट डजंट मीन कि आप हक पर हैं, ठीक है। कुछ कौमें वक्ती तौर पर उरूज पा जाती हैं, फिर उनका जवाल होता है। आज आपका उरूज चल रहा है, कल जवाल होगा। देखिएगा मुफ्ती साहब, ये जो है ना, ये आप लोग बहुत इस पे बहुत ज्यादा हम लोगों को एक तरह से बुराई कह लीजिए, कर्ज कह लीजिए, यही कहते रहते हैं। लेकिन देखिएगा, हम आपको कोई कर्ज नहीं कर रहा, इस रियलिटी नहीं। हाँ तो ठीक है ना, रियलिटी हम बता रहे हैं ना आपको। अब मुझे एक बात बताइए कि मसलन अभी कल ही ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि आप वेस्ट बैंक में जाकर असॉल्ट कर सकते हैं और उसको इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं कहा जाएगा। यानी अब गजा की बात नहीं हो रही, वेस्ट बैंक की बात हो रही है। तो ये ट्रंप को करवाया किसने? भाई जो ज्यूइश पॉलिटिक्स लॉबीज है उन्होंने करवाया। आपका इन्फ्लुएंस है, तो हम कहाँ मना कर रहे हैं कि आपका इन्फ्लुएंस नहीं है? इन्फ्लुएंस तो हम मान रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस तो शैतान का भी है ना। अब शैतान सच तो नहीं हो गया। ट्रंप इज ऑलमोस्ट 70-80% यहूदी है वो, क्योंकि उनकी लड़की ने
यहूदी धर्म का कन्वर्जन लिया है, जो भी उनका है, जो सन है वो यहूदी है। whatever the case is, आपके मेरी बात आ गई है। अब आप इधर उधर बात करने से बेहतर ये है कि मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोस देखूंगा, खुसूसन वो रब्बानियत वाली, उसमें देखता हूँ मैंने क्या कहा है। ठीक है, चलिएगा मुफ्ती साहब, थैंक यू वेरी मच यहूदियों की बड़ाई करने के लिए। और वो किसी मुफ्ती की अगर कोई अपनी बुराई को भी बड़ाई समझ रहा हो तो बस रा और रा का फर्क है, बाकी तो लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। रा और रा के फर्क में भी जमीन आसमान का फर्क है। जी अच्छा, हमारे साथ प्रदीप फिर ज्वाइन हुए हैं। प्रदीप, आपकी आवाज अब देखें, माइक अनम्यूट करें। हाँ, शायद माइक आ रही है। जी भाई बोलिए। ओके जी, मुफ्ती साहब एक सवाल था मेरा। जी जी, कुरान के हिसाब से जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी, उनके लिए भी कुछ जन्नत जहन्नुम का होता है कि उनका नहीं होता है कुछ? आपने किसी पशु पक्षी को किसी मंदिर का घंटा बजाते हुए या मस्जिद में सजदा करते हुए देखा है? अच्छा, मतलब नहीं होता है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। अच्छा, इंसान ही क्यों करता है भाई, ये जानवर क्यों नहीं करता? इंसान इसलिए करता है क्योंकि उसको अकल है थोड़ी। अच्छा, उसको अकल है। अच्छा, ये जो अच्छाई और बुराई का फैसला इंसान करता है, या अच्छाई और बुराई इंसानों में पाई जाती है, जिसकी वजह से अदालतें लगती हैं, पंचायतें बैठती हैं, सजाओं का निजाम है, ये आपने परिंदों में, चरिंदों में और जानवरों में देखा है कि उनके यहाँ कोर्ट सिस्टम हो, चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, द लायन उसके द एनिमल किंगडम के चले आ रहे हैं सूट बूट पहन के, कुछ देखा है कभी? नहीं, जानवरों में तो अच्छाई बुराई का कोई ज्यादा कंसेप्ट होता नहीं, नॉर्मल होता है। तो जब कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो वहां बहुत कुछ क्यों मिलेगा भाई? यहाँ भी कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, लेकिन इंसानों में अच्छाई बुराई के अलग अलग पैमाने होते हैं। चलिए, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। इट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। ये आपने जो कहा ना कि भाई इंसान को तो जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट इंसान के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। भाई जानवर के लिए इबादत का कॉन्सेप्ट नहीं है, जानवर के लिए मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी जी जी, तो उसी पे मेरा एक सवाल था कि जो आज से हजारों लाखों साल पहले जो डायनासोर्स थे और वो एक्सटिंक्ट हो गए थे वहां से, तो अल्लाह मियाँ को क्या पड़ी थी उनको बनाने की, जब उनका कोई था ही नहीं? तो उनको जब था ही ये बनाने का कि हम सिर्फ इंसानों के लिए ये बनाइए दुनिया, तो वो पहले से ही बना लेते इंसानों को। डायनासोर को पहले बना के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? किसका टाइम वेस्ट हुआ, आपका या मेरा? नहीं, उनका, जिनको। तो वो जाने, आपको टेंशन किस बात की? अरे टेंशन यही है कि जब आप क्लेम करते हैं कि जब ये अल्लाह, एक मिनट, होल्ड ऑन, मैं यही रोकता हूं। टाइम वेस्ट कब होता है? जब मैं बार बार घड़ी देख रहा हूं, यार ये इतनी देर हो गई मुझे डॉक्टर का इंतजार करते हुए, डॉक्टर मुझे अंदर क्यों नहीं बुला रहा, राइट? ये आम फीलिंग है, लोग जब डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, अब टाइम वेस्ट हो रहा है, यार मैं इतनी देर से फला दोस्त का इंतजार कर रहा हूं, आ क्यों नहीं रहा है? जब आप टाइम ही में नहीं है तो ना टाइम वेस्ट ना गेन, क्योंकि आप टाइम ही में नहीं है। ये कहना कि अल्लाह ताला ने टाइम वेस्ट क्यों किया, ये उस वक्त होता जब खुद अल्लाह टाइम बाउंड होता। वो टाइम बाउंड ही नहीं है, वो लाजमान है। लाजमान का मतलब है टाइमलेस। जो एंटिटी टाइमलेस होती है उसका कभी टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने पहले पूछा कि वो टाइम किसका वेस्ट हुआ? आपका, मेरा ना, मेरा हुआ ना आपका हुआ। जब टाइम वेस्ट ही, जब वो टाइम के बाउंड में ही नहीं है, बाउंडेशन में नहीं है, तब डायनासोर क्या और इंसान क्या, कोई दोनों का फर्क नहीं पड़ता उनका। बिल्कुल सही है, उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो टाइमलेस है। कि डायनासोर क्या, इंसान क्या। यानी ऐसा नहीं है कि यार मैंने डायनासोर तो बना दी, अब मैं 5 करोड़ साल इंतजार करूंगा इंसान के आने से, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो टाइमलेस है। ये सवाल गलत है कि खुदा ने, होल्ड ऑन, ये सवाल, बात जवाब तो सवाल क्यों गलत है? जब आप बोल रहे हैं कि सुन ले आप पहले सुन। भाई सवाल इसलिए गलत है कि खुदा के बारे में हमारा जो मुकद्दमा है, दावा है, वो ये कि खुदा टाइमलेस है, और जो एंटिटी टाइमलेस होती है उसका टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं ना कि खुदा ने टाइम वेस्ट क्यों किया, तो ये सवाल गलत है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो ही नहीं सकता, टाइमलेस का नहीं होता वेस्ट। अब एक बात, दूसरी बात, अच्छा ठीक है, चलो टाइम छोड़ो, लेकिन मकसद क्या था उनको डायनासोर को बनाने का? मकसद क्या था? अब हाँ, तो ये कहिए ना। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका आपको डायरेक्ट मकसद समझ में नहीं आता है, लेकिन जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत से जानवरों का होना जरूरी है। बज़ाहिर मसलन आप सांप को देखें,
एक जमाने तक के सांप को सिर्फ ये समझा जाता था कि भाई इसके बनाने का क्या मकसद है, इंसान को काटता है